इस वीडियो में अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। आपको मैकेनिक्स से स्टैटिक्स पार्ट के सारे टॉपिक का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से वो टॉपिक आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर सकते हो। काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज इस टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, मिनिमम 5 या फिर 6 मार्क के लिए। काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें सिर्फ आपको बेसिक एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर v लीनियर वेलोसिटी होता है, जिसका यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड में हमें लेना होगा। ठीक है, r क्या रहेगा, रेडियस ऑफ रोटेशन, जिसका यूनिट मीटर में होगा। और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, जिसका यूनिट हमेशा हमें रेडियन पर सेकेंड में कंसिडर करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ओमेगा आरपीएम में दिया होगा, तो अगर ओमेगा आपको आरपीएम में दिया हुआ है तो उसे हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। आरपीएम के वैल्यू को अगर हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसे हमें 2 पाई/60 से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, तो देखो काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला जो पता होना चाहिए वो उसके बारे में हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको आप लोगों ने क्लास 12 में सीखे हुए साइन रूल और कोसाइन रूल ये भी पता होने चाहिए। तो साइन रूल देखो क्या होता है, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, जिनको मैंने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। और कैपिटल ए के सामने मैंने स्मॉल ए लिखा हुआ है, मतलब स्मॉल ए मतलब क्या हो जाएगा, साइड बी सी हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल बी मतलब साइड ए सी हो जाएगा, और ये सी मतलब ये साइड ए बी हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमने साइन रूल में क्या लिखा है, देखो ए अपॉन साइन ए लिखा हुआ है इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी लिखा हुआ है इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी लिखा हुआ है। ठीक है, एंड आगे कोसाइन रूल देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आईसीआर के प्रॉब्लम में ये साइन रूल या फिर कोसाइन रूल आपको रेडियस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। इस कंसेप्ट पर पहला एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है, अ बार ए बी 2 मीटर लॉन्ग स्लाइड्स डाउन द प्लेन एज शोन, द एंड ए स्लाइड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड ए बी एंड द वेलोसिटी ऑफ एंड बी फॉर द पोजिशन शोन। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम यहाँ पर नीचे ड्रॉ की हुई है। ये वाले एंड पे मैंने पॉइंट ए मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, रॉड ए बी का ये वाला ए पॉइंट रहेगा। रॉड ए बी इस तरीके से रखा हुआ है, ये इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे रॉड ए बी का बी वाला पॉइंट आया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रॉड ए बी का ए पॉइंट आया हुआ है, जिसका वेलोसिटी लेफ्ट साइड की तरफ कितना दिया हुआ है हमें, 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इस रॉड ए बी का एंगुलर वेलोसिटी पूछा है और पॉइंट बी का लीनियर वेलोसिटी पूछा है, यानी कि वी की वैल्यू पूछी है। देखो काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी इस कंसेप्ट के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो उसका दिया हुआ क्वेश्चन का डायग्राम आपको फिर से आंसर लिखते हुए ड्रॉ करना होगा। तो इस क्वेश्चन के डायग्राम को मैं फिर से दूसरे पेज पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो क्वेश्चन के दिए हुए डायग्राम को मैंने फिर से दूसरे पेज पे ड्रॉ कर लिया है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ बार ए बी 2 मीटर लॉन्ग स्लाइड्स डाउन द प्लेन एज शोन, द एंड ए स्लाइड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड ए बी एंड द वेलोसिटी ऑफ एंड बी फॉर द पोजिशन शोन। ठीक है, क्वेश्चन को मैं स्क्रीन के ऊपर फिर से एक बार रख लेता हूँ ठीक तरीके से, ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो अभी इस क्वेश्चन को मैं साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, ए बी का लेंथ कितना दिया होता है, 2 मीटर, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखो जब रॉड ए बी का ए वाला पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव होगा, क्या कहा, जब रॉड ए बी का ए वाला पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव होगा तब बी वाला एंड इस इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, फिर से मैं अपने पॉइंट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर रॉड ए बी का ए वाला पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है तब रॉड ए बी का बी वाला पॉइंट इस इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ मूव होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट का डायरेक्शन दिखा देंगे, वो इस इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ होगा। अभी आपको क्या करना होगा, ये जो ए पॉइंट है जो कि लेफ्ट साइड मूव कर रहा है और ये जो बी पॉइंट है जो कि इस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ आ रहा है, उनका आईसीआर निकाल लेना होगा। ठीक है, यानी कि इंस्टैंटेनियस सेंटर हमें निकालना होगा। उसके लिए क्या करना होता है, जो आपको ए पॉइंट का डायरेक्शन मिला है वेलोसिटी का और जो पॉइंट बी का डायरेक्शन मिला है आपको वेलोसिटी का, उनको आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। जो परपेंडिकुलर जहाँ पर कॉमन पॉइंट पे मिलेगा वही आपका आईसीआर हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो वी ए इस वेलोसिटी के लिए अब हम लोग अगर नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन इस वी बी को
अगर हम लोग ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ पर हमें कॉमन पॉइंट मिलेगा वो आई रहेगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर का आई, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, इसके कारण हमें नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करने हैं, ठीक है। सिर्फ ऊपर की तरफ होंगे जहाँ पर हमें कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, इसके कारण। तो इस डायग्राम के अंदर हम लोग कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि ICR फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, हमें कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि ICR का ये आई यहाँ पर मिला है, तो ये आई से लेकर बी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, RBI कहेंगे, ठीक है। और ये आई से लेकर ए डिस्टेंस को हम लोग क्या मेंशन करेंगे, RAI मेंशन करेंगे। अभी हमें क्या करना है, साइन रूल यूज़ करके हमें ये RAI का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा और इस RBI का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। आपको AB का डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे देखो AB का इंक्लिनेशन कितना दिख रहा है हमें, ग्राउंड के साथ 20 डिग्री, तो इसका मतलब IAB का एंगल कितना होगा, ये 70 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि आई ये परपेंडिकुलर है, आई से लेकर ए ये पूरा लाइन कैसा है, हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा। 90 में से ये 20 डिग्री चला जाएगा, तो ये अंदर का एंगल कितना मिलेगा हमें, 70 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये अंदर की तरफ 20 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये साइड का एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है तो ये इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 150 का, ठीक है। ये 150, ये 20, तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, 10 डिग्री का होगा, ठीक है। लेकिन आई भी ये पूरा लाइन इस वी बी को कैसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये अंदर का एंगल हमें कितना मिला, 10 मिला, तो ये वाला एंगल हमें कितना मिलेगा, 80 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल IAB एंगल बी कितना है, 80 डिग्री, एंगल ए कितना है, 70 डिग्री, तो ये एंगल आई कितना होगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल IAB हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे और साइन रूल अप्लाई कर हम लोग ये डिस्टेंस RBI निकालेंगे और ये डिस्टेंस RAI फाइंड आउट करेंगे। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हमें आगे क्या लिखना होगा, इन ट्रायंगल IAB, ठीक है, साइन रूल अप्लाई करेंगे। तो ये 2 मीटर हमें पता है, तो डायरेक्टली मैं 2 लिखूंगा, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, उसके सामने जो एंगल होगा वो हमें लिखना होगा, साइन लिखा, ये साइन क्या लिखा, 30 लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी मैं ये RBI लिख लेता हूँ, तो ये RBI लिखा, साइड हो गया, अपॉन साइन, इस साइड के सामने वाला एंगल कितना है, 70 डिग्री। देखो ये RBI लिखा, इस RBI के सामने वाला एंगल कितना दिख रहा है हमें, 70 डिग्री, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 70 लिखा, इज इक्वल टू, अभी आपको क्या लिखना है, RAI लिखना है। तो देखो डायग्राम के अंदर ये RAI वाला साइड ये हो गया, ठीक है। इसके सामने वाला एंगल क्या दिख रहा है आपको, 80 डिग्री का, ठीक है। तो अपॉन में क्या लिखना होगा हमें, यहाँ पर साइन 80 लिखना होगा। अभी यहाँ पर हम लोग RBI और ये RAI की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 2/sin30 इंटू साइन 70 करने पर हमें RBI मिल जाएगा, और जब मैं इसे हाइड कर लूँगा 2/sin30 इंटू साइन 80 करने पर मुझे RAI की वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे हम लोग RBI और RAI की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। RBI की वैल्यू हमें मिलेगी 3.758, जिसे हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखेंगे, तो हमें क्या लिखना होगा, 3.76 लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3.76 यूनिट होगा इसका मीटर। इसके बाद अभी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी RAI के लिए, तो इस 70 की जगह पे मुझे जस्ट एंगल लिखना होगा, 80 लिखना होगा, ठीक है। तो आंसर देखो कितना मिलेगा, 3.939, यानी कि आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 3.94 मीटर कर देंगे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिख रहा हूँ मैं, और दूसरा वाला डिजिट में राउंड अप कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इसको राउंड अप करके डायरेक्टली 4 भी लिखता है तो भी चलेगा। अभी डायग्राम के अंदर देखो, ये पॉइंट रॉड AB के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। क्या कहा, ये पॉइंट रॉड AB का ही पार्ट है, और आपको पॉइंट A का लीनियर वेलोसिटी पता है, ये V का मतलब क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, ये सिंस लिखा, A पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। A पॉइंट के लिए रोटेशन मतलब रेडियस ऑफ रोटेशन कितना था, RAI था, तो यहाँ पर मैं RAI लिखूंगा, ठीक है। और साइड में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है हमें रॉड AB का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे, और रॉड AB का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमने ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है। चाहता तो मैं यहाँ पर साइड में AB भी लिख सकता हूँ। तो अभी देखो आपको VA का वेलोसिटी दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, जो कितना था, 3, यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में 3 था, ठीक है। वो 3 लिखा, इज इक्वल टू RAI की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो कितनी थी, 3.94, तो इधर क्या लिखा, 3.94 लिखा, इनटू ये क्या रहेगा, ओमेगा ऑफ AB रहेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ओमेगा ऑफ AB फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये ओमेगा ऑफ AB लिखा, 3/3.94, तो 3/3.94 करने पर जो भी आंसर मिलेगा वो एंगुलर वेलोसिटी फॉर रॉड AB हो जाएगा।
तो 3/3.94 करने पर आंसर देखो हमें कितना मिलेगा 0.7614। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 0.76 ही लिखूंगा। यूनिट क्या रहेगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसे हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, एक आंसर का पार्ट है तो उसे आप लोग अंडरलाइन करो। अभी देखो बी ये जो पॉइंट है रॉड ए बी का एक पार्ट है, बी ये पॉइंट रॉड ए बी का ही पार्ट है और हमें क्या ढूंढना है अभी बी पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी ढूंढना है, यानी कि वी की वैल्यू ढूंढनी है और हमें रॉड ए बी का एंगुलर वेलोसिटी पता है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे एंड फॉर लिख लेता हूँ, फॉर पॉइंट बी लिख लेता हूँ। यहाँ पे वी बी लिखा जाएगा। ठीक है, आर बी आई लिखेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ रोटेशन बी पॉइंट के लिए क्या हो गया आर बी आई हो गया इंटू ओमेगा ऑफ रॉड ए बी होगा। ठीक है, तो वी बी हमें फाइंड आउट करना है, वी बी लिखा मैंने। आर बी आई आपको पता है आर बी आई कितना था हमारे पास 3.76, तो इधर क्या लिखूंगा 3.76 लिखा। ठीक है, इंटू ओमेगा ए बी जो कितना आया था 0.76 आया हुआ था, तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमें वेलोसिटी एट पॉइंट बी मिल जाएगा जिसका यूनिट क्या रहेगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने पर हमें वेलोसिटी एट पॉइंट बी मिलेगी 2.86। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2.86 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में दिया है फॉर द मैकेनिज्म शोन इन फिगर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार ए बी इज 3 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज यूजिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बार बी सी एंड द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर सी फॉर दिस पोजिशन। इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम देखो हमें यहाँ पर साइड में दिया हुआ है। डायग्राम में हमें दो बार दिख रहे हैं, बार ए बी और बार बी सी, जो कि पॉइंट बी पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। बार ए बी और बार बी सी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये डायग्राम के अंदर हमें गिवन है। देखो बार ए बी जब राइट साइड की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज मूव होगा तब पॉइंट बी का वेलोसिटी बार ए बी को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर बार ए बी क्लॉकवाइज मूव करेगा तब पॉइंट बी का वेलोसिटी ए बी बार को परपेंडिकुलर रहेगा। पॉइंट बी ये बार बी सी का भी पार्ट है, अगर पॉइंट बी ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा परपेंडिकुलर आ जाएगा ए बी बार को, तब पॉइंट सी ये इस स्लाइडर के ऊपर राइट साइड की तरफ मूव करेगा। आपको इस क्वेश्चन में ए बी बार का एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है जो कितना है 3 रेडियन पर सेकेंड। देखो एग्जाम में जब भी काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी इसका क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम फिर से एक बार ड्रॉ करना होता है आंसर लिखते वक्त। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम मैंने नीचे दूसरे पेज पे ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं साइड में कर लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सेम डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, पेज को तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो जब बार ए बी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तब बार बी का वेलोसिटी कैसे होगा ए बी को परपेंडिकुलर, और ए बी को परपेंडिकुलर ये बार बी सी भी था, इसका मतलब पॉइंट बी का वेलोसिटी बार बी सी पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एरो दिखा देंगे, ये क्या हो गया वी बी यानी कि पॉइंट बी का वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अभी v इज इक्वल टू आर ओमेगा ये फॉर्मूला यूज़ कर हमें वेलोसिटी एट पॉइंट बी ये फाइंड आउट कर लेना होगा। तो आगे हम लोग मेंशन करेंगे फॉर बार ए बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा फॉर बार ए बी लिखा, दो बार थे अपने पास, बार ए बी और बार बी सी था। ठीक है, सी इस पॉइंट पे स्लाइडर भी उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन फिलहाल हम लोग बार ए बी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बार ए बी लिखा, तो क्या होगा यहाँ पर वी बी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा किया जाएगा। देखो बी इस पॉइंट के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होगी ए से लेकर बी होगी, जो कि ए बी बार का लेंथ है, जो कितना दिया हुआ मैं 0.15 मीटर। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0.15 लिखेंगे यहाँ पर। ओमेगा कितना दिया हुआ है बार ए बी का हमें 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर 3 लिखना होगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा ये वेलोसिटी एट पॉइंट बी मिल जाएगा इज इक्वल टू, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, 15 थीटा कितना होता है 45 होता है, तो इसका आंसर कितना होगा 0.45 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ठीक है, 0.45 मीटर पर सेकेंड ये हमें मिला वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ठीक है, इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। देखो जब बार ए बी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है या फिर रोटेट हो रहा है तब वेलोसिटी एट पॉइंट बी इस तरीके से होगी ए बी बार को परपेंडिकुलर, लेकिन बार ए बी क्लॉकवाइज रोटेट होने के कारण बार बी सी भी रोटेट होगा। ठीक है, और बार बी सी का सी वाला पॉइंट ये साइड स्लाइड होगा। ठीक है, बार बी सी का सी वाला पॉइंट ये साइड मतलब राइट साइड की तरफ स्लाइड होगा, जहाँ पर स्लाइडर भी रखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी क्या करना है बी सी बार का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, हमें बार बी सी पर पॉइंट बी पर वी बी पॉइंट का वेलोसिटी पता है, जो कितना मिला था हमें 0.45 मीटर पर सेकेंड मिला था। ये यूज़ कर हम लोग बी सी बार का एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो बी सी बार का एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें आई पता होना चाहिए, आई यानी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो देखो बी सी बार में देखना है आपको, बी सी बार में
पॉइंट बी का वेलोसिटी यहाँ पर हो रहा है, बी सी जैसे जा रहा है, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मैं पीछे की तरफ भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मैंने ऊपर की तरफ ही किया जानबूझकर। अगर सपोज मैं पीछे ड्रॉ कर लेता हूँ परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ से मैं सी वाले पॉइंट से नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। इसी कारण यहाँ पर पॉइंट बी पर मैंने परपेंडिकुलर लाइन पीछे की तरफ ड्रॉ करी हुई है, और यहाँ पर पॉइंट सी की तरफ, ठीक है, हम लोग ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर वो परपेंडिकुलर मिट करेगा पहले वाले लाइन से, तो वहाँ पर हमें आई पॉइंट मिलेगा। ठीक है, आई यानी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा वो बार बी सी के लिए। ठीक है, तो देखो ये परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पर कनेक्ट करेगा तो ये मिला आपको आई। तो अभी आपको क्या करना होगा, ये आर बी से लेकर आए तो इसी से आर बी आई लिखा, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आर सी से लेकर आए है तो इसे हम लोग आर सी आई मैंशन करेंगे। ठीक है, तो ये आर सी आई और ये आर बी आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बाय साइन रूल या फिर कोसाइन रूल यूज़ करके। आप लोग इसे आर बी आई या फिर आर सी आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इधर का एंगल देखो, ये तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर अंदर एंगल 60 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन ट्रायंगल आई बी सी साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग आर बी आई और आर सी आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है इन ट्रायंगल आई बी सी। ठीक है, हम लोग साइन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें 0.24 ये डिस्टेंस पता है, लेंथ बी सी पता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ, 0.24 लिखा, अपॉन में क्या आएगा, साइन 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अभी आर सी आई लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आर सी आई लिखा, अपॉन में क्या होगा, साइन 90 होगा, तो ये साइन 90 लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू आर बी आई कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, ये साइन आर बी आई लिखा, तो उसके सामने वाला एंगल कितना, ये 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग अपॉन में क्या लिख देंगे, साइन 30 लिख देंगे। यहाँ से हमें आर सी आई और आर बी आई की वैल्यू मिल जाएगी। ये आर बी आई लिखा, ठीक है, इक्वल टू, और ये आर सी आई लिखा इक्वल टू। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या रहेगी, मीटर में आएगी, तो साइड में हमने यूनिट भी लिख दिया है, तो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअली आर बी आई की वैल्यू हमें मिलेगी 0.1385। ठीक है, 0.1385 ये होगी, और आर सी आई की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर ले रहा हूँ अभी। ठीक है, आर सी आई की वैल्यू हमें मिलेगी 0.2771, 0.2771। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखे हैं यहाँ पे। मोस्टली हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखते हैं, लेकिन 4 डिजिट लिखे तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 4 डिजिट लिख लेता हूँ। अभी हम यहाँ पर बार बी सी मैंशन करेंगे। ठीक है, फॉर बार बी सी ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, बार बी सी का आपको वेलोसिटी एट पॉइंट बी पता है। ठीक है, जो कितना मिला था हमें, 0.45 मीटर पर सेकेंड मिला था। तो हम लोग पीछे क्या लिखेंगे, वी बी लिखेंगे, इज इक्वल टू, अभी इस बार आर बी आई लिखना होगा। ठीक है, बार बी सी की बात हो रही है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होगी, आर बी आई होगी। ठीक है, इंटू ओमेगा, ये ओमेगा किसका लिखा जाएगा, बार ए बी का लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बार ए बी का नहीं, बार बी सी का लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बार बी सी का ओमेगा हमने लिखा है। ठीक है, ये ए पॉइंट नहीं आएगा, तो ये वी बी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वो हमें एज इट लिखना है, जो कितना मिला था हमें, 0.45 मीटर पर सेकेंड मिला था। ठीक है, तो ये कर देता हूँ मैं 0.45 मीटर पर सेकेंड, लेफ्ट साइड में लिखा हम लोगों ने। आर बी आई की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 0.15, इधर आर बी आई की वैल्यू कितनी थी, 0.1385 थी। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, 0.1385 लिखेंगे, इनटू क्या रहेगा, ये ओमेगा बी सी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ओमेगा बी सी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर बार बी सी मिल जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी फॉर बी सी कितनी मिलेगी, देखो हमें 3.2490 ना, तो उससे मैं 3.25 लिख लेता हूँ। 3.25 यूनिट क्या रहेगा, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसे हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद अभी आपको क्या करना होगा, देखो सी ये पॉइंट पे ही स्लाइडर रखा हुआ था, हमें स्लाइडर का वेलोसिटी पूछा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी फॉर बार बी सी यूज़ कर वेलोसिटी एट पॉइंट सी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होगी, आर सी आई ये होगी। ठीक है, तो आगे हमें लिखना होगा फॉर पॉइंट सी। ठीक है, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट सी लिखा ऑन बार बी सी। ठीक है, सी पॉइंट पे स्लाइडर रखा होता, तो सी का वेलोसिटी निकालना मतलब क्या हो गया, स्लाइडर का लीनियर वेलोसिटी निकालना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, फॉर पॉइंट सी लिखा, ऑन बार बी सी लिखा, लेफ्ट साइड में बी सी लिखा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आर सी आई लिखेंगे, इन टू ओमेगा फॉर बार बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी सी हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू आर सी आई की वैल्यू देखो कितनी थी, आर सी आई की वैल्यू थी हमारे पास 0.2771, तो वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा, 0.2771 इंटू ओमेगा बी सी। ओमेगा बी सी कितना पुट करेंगे हम लोग, 3.25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, 3.25 लिखना है।
तो ये वीसी की वैल्यू जो भी आएगी वो किस में रहेगी, मीटर पर सेकेंड में रहेगी, ठीक है। यही स्लाइडर की वेलोसिटी होगी, बिकॉज स्लाइडर एट पॉइंट से ही प्लेस किया गया था। तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी एट पॉइंट से कितना मिल रहा है, 0.90, ठीक है। तो वो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 0.9 ही लिख देंगे, यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पर लास्ट में हमें मेन आंसर मिलेंगे वहाँ पर हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ये ओमेगा बी सी मतलब क्या हो गया, ये एंगुलर वेलोसिटी फॉर बार बी सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर लूँगा। और लास्ट में जो वी सी निकाला हम लोगों ने वो क्या हो गया, वेलोसिटी एट स्लाइडर हो गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर हो गया एट पॉइंट से, जो कितना मिला हमें, 0.9 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में दिया है, अ व्हील ऑफ रेडियस 0.75 मीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, डिटरमाइन द वेलोसिटीज ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू शोन इन फिगर व्हेन द वेलोसिटीज ऑफ द सेंटर ऑफ द व्हील इज 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम देखो हमें यहाँ पर साइड में दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन के अंदर व्हील या फिर सर्कल रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इस टाइप का डेटा गिवन होगा, इन दैट केस हमें सर्कल या फिर व्हील का जो भी कांटेक्ट पॉइंट होगा ग्राउंड के साथ, उसी कांटेक्ट पॉइंट पे आई यानी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर कंसिडर करना होता है। फिर से सेम पॉइंट को मैं रिपीट कर देता हूँ। जब भी क्वेश्चन के अंदर व्हील या फिर सर्कल रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इस टाइप का डेटा गिवन होगा, तब हमें क्या कंसिडर करना होगा, व्हील या फिर सर्कल का जो भी कांटेक्ट पॉइंट होगा ग्राउंड के साथ, उस कांटेक्ट पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डायग्राम दिया हुआ है, तो इस डायग्राम को मैं दूसरे पेज पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ था उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। इस डायग्राम के अंदर साइड में मैं जो गिवन डेटा दिया हुआ था उसे मैं लिख लूँगा। रेडियस कितना दिया हुआ आपको, 0.75 मीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर साइड में क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। आर कितना आपके पास, 0.75 मीटर है, ठीक है, वो लिखा। सेंटर को मैं सी से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको सी का वेलोसिटी दिया हुआ था, उसका डायरेक्शन भी दिया था टूवर्ड्स राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये डायरेक्शन दिखा देखिए वी सी का, ये सी पॉइंट हो गया। वी सी का वेलोसिटी भी आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया था, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, ठीक है। जो डायरेक्शन राइट साइड कर दिया, वैल्यू कितनी होगी इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, वी सी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख दिया, ठीक है। आपको यहाँ पर वेलोसिटी एट पॉइंट पी निकालना है और वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी एट पॉइंट पी क्वेश्चन मार्क, और नीचे वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू, ये भी क्वेश्चन मार्क में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट सी यूज़ कर हमें इस सर्कल का पहले एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेना है। सर्कल या फिर व्हील, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर व्हील ये वर्ड आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी एट पॉइंट सी यूज़ कर कंप्लीट सर्कल का हम लोग एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कंप्लीट व्हील का हम लोग एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये आई रहेगा, आई यानी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर, आई से लेकर पी डिस्टेंस हमें ड्रॉ कर लेना होगा, ठीक है। तो ये आई से लेकर हम लोग पी डिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे, और आई से लेकर क्यू ये डिस्टेंस ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। आई पी ए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ रोटेशन हो जाएगा फॉर पॉइंट पी। आई क्यू ये क्या होगा, रेडियस ऑफ रोटेशन हो जाएगा फॉर पॉइंट क्यू, ठीक है। और पॉइंट पी कैसा रहेगा, फिर आई पी को हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो पॉइंट पी का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ठीक है। और पॉइंट क्यू का डायरेक्शन होगा आई क्यू को परपेंडिकुलर, ठीक है। तो राइट साइड में क्या रहेगा, हम लोग यहाँ पर वी क्यू दिखा देंगे। यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल सी पी आई, क्या कहा, इन ट्रायंगल सी पी आई, सी से लेकर पी डिस्टेंस आपको पता है जो कितना है, 0.75 सर्कल का या फिर व्हील का रेडियस, ठीक है। सी से लेकर आई भी क्या होगा, सर्कल या फिर व्हील का रेडियस जो कितना होगा, 0.75, ठीक है। तो सी पी आई इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस यूज़ कर ये पी से लेकर आई ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो कितना होगा, 0.75 स्क्वायर प्लस 0.75 स्क्वायर इज इक्वल टू पी आई स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस यूज़ करने पर हमें ये पी आई का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर पी आई का आंसर मिलेगा 1.06, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.06, ये वैल्यू किसके लिए रहेगी, पी आई के लिए होगी। और आई से लेकर क्यू का डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 होगा, 0.75 प्लस 0.75 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा फॉर पॉइंट, ठीक है, फॉर पॉइंट सी लिखा, तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी लिखा, ये हम लोगों ने वी सी लिखा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आर सी आई, ठीक है, इंटू ओमेगा, ये ओमेगा फॉर व्हील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं व्हील लिख लेता हूँ, ठीक है, ओमेगा फॉर ये व्हील हो गया। तो वी सी का वेलोसिटी हमें दिया हुआ था 10, इक्वल टू आर सी आई हमें पता है 0.75 मीटर रेडियस। तो ये हम लोग यहाँ से ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर व्हील फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये कोने में मैंने व्हील लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर व्हील कितनी मिलेगी, 13.33। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा
ओमेगा फॉर व्हील लिखा हुआ है, ठीक है, जो कितना मिला हमें 13.33 मीटर पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड रहेगा यूनिट, तो ये रेडियन पर सेकेंड लिखा, ठीक है। इसके बाद पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट पी कर देंगे, ठीक है। क्या लिखा, फॉर पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर वेलोसिटी फॉर पॉइंट पी मेंशन कर दिया। यहाँ पर क्या लिखा, आर पी आई लिखा, ठीक है। ओमेगा फॉर व्हील मेंशन किया जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट पी भी इस व्हील का ही पार्ट था, पॉइंट पी भी इस व्हील का ही पार्ट है, व्हील का हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल चुका है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, व्हील का एंगुलर वेलोसिटी यूज़ करके हम लोग वेलोसिटी एट पॉइंट पी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर वी पी लिखा, ठीक है। आर पी आई ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, जो कितना था 1.06 ये था, इनटू ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर व्हील कितना था 13.33, ठीक है। तो वो 13.33 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो हम लोग यहाँ से वेलोसिटी एट पॉइंट पी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या रहेगा उसका, मीटर पर सेकेंड रहेगा, ठीक है। तो ये नंबर्स कैलकुलेट करने पर हमें आंसर क्या मिलेगा, 14.1298, जिसे मैं दो डेसिमल पॉइंट को दो ही डिजिट तक लिखूंगा तो 14.13 लिख दूंगा, ठीक है। यूनिट ऑलरेडी यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया है। अभी हमें मेंशन करना है फॉर पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू भी ये व्हील के ऊपर ही आया हुआ पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट क्यू वी क्यू लिखा, यहाँ पर आर क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू आई लिखेंगे, ठीक है, इनटू क्या, ओमेगा व्हील। ओमेगा व्हील क्यू, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी व्हील का ही यूज़ किया जाएगा, बिकॉज पॉइंट क्यू ये व्हील का ही एक पॉइंट था, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में वी क्यू लिख दिया, इज इक्वल टू आर क्यू आई कितना था, ये 1.5 मीटर था, इंटू ओमेगा फॉर व्हील कितना था, वो 13.33 रेडियन पर सेकेंड था, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग ये नंबर कैलकुलेट करने पर हमें वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू मिल जाएगी, ठीक है। यूनिट क्या रहेगा उसका, मीटर पर सेकेंड ही ये होगा। इसका आंसर देखो हमें कितना मिल रहा है, 19.995 मिल रहा है, जिसे हम लोग डायरेक्टली राउंड अप करके 20 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू। यहाँ पर हमें मेन आंसर मिले हैं, उधर हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।